नमस्कार, नवीन न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार सरकार ने 789 माध्यमिक और उच्च माध्यमिक सरकारी स्कूलों में आधुनिक शिक्षण व्यवस्था लागू करने का बड़ा फैसला किया है। योजना के तहत इन स्कूलों के 6ठी से 12वीं तक के छात्रों को आधुनिक शिक्षा, कौशल, नवाचार और तकनीकी साक्षरता से लैस किया जाएगा। इस प्रस्ताव को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बैठक में हरी झंडी मिल गई है। कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद चौधरी ने बताया कि इस योजना के लिए 1485.85 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। राशि का उपयोग वर्ष 25-26 में चयनित विद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप शिक्षण व्यवस्था सुधारने के लिए किया जाएगा। योजना के तहत चयनित स्कूलों में स्मार्ट क्लास, लैब और लाइब्रेरी की स्थापना की जाएगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन अब पार्टी के स्थायी अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। वह बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की जगह कार्यभार संभालेंगे। मकर संक्रांति के बाद बीजेपी के नए अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन दाखिल करेंगे। नितिन नवीन के नामांकन में प्रस्तावकों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह समेत कई केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री भी नितिन नवीन के नामांकन में प्रस्तावक होंगे। भारत नेपाल और भारत बांग्लादेश की सीमाओं से सटे बिहार के किशनगंज जिले में एक बार फिर से पहचान से जुड़ी साजिश ने सुरक्षा एजेंसी को नींद उड़ा दी है। उत्तर प्रदेश एंटी टेररिज्म स्क्वाड की 4 सदस्यीय विशेष टीम ने अरमान को हिरासत में लिया है। यह कार्रवाई एक मामूली दिखने वाली दुकान पर की गई, जहां से लैपटॉप, थंब स्कैनर और प्रिंटर जैसे उपकरण बरामद किए गए। इस छापेमारी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि बॉर्डर बेल्ट में चल रहा आईडी फ्रॉड अब केवल स्थानीय अपराध नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय सुरक्षा का गंभीर मुद्दा बन चुका है। पकड़ा गया आरोपी अवैध रूप से आधार कार्ड और अन्य पहचान पत्र बनाने वाले गिरोह का एक सक्रिय हिस्सा माना जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियों की चिंता इस बात को लेकर गहरी है कि यह नेटवर्क डिजिटल पहचान के साथ खिलवाड़ कर अवैध घुसपैठियों और संदिग्ध व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता का वैध कवच प्रदान कर रहा था। प्रारंभिक जांच के अनुसार यह गिरोह लंबे समय से खामोशी के साथ सक्रिय था और इसके तार बिहार के सीमाओं के पार अन्य राज्यों तक भी जुड़े होने के संकेत मिले हैं। भवन निर्माण विभाग बिहार के तत्कालीन कार्यपालक अभियंता व प्रभारी अधीक्षण अभियंता वासुदेव कुमार मंडल को सरकार ने रिटायरमेंट के बाद दंड दिया है। तत्कालीन कार्यपालक अभियंता ने घूसखोर 2 क्लर्क को मदद किया था। इस आरोप में उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू की गई है। संचालन पदाधिकारी ने प्रभारी अधीक्षण अभियंता के खिलाफ लगे आरोप प्रमाणित पाए। इसके बाद रिटायर हो चुके प्रभारी अधीक्षण अभियंता की पेंशन कटौती कर ली गई है। पूर्णिया भवन प्रमंडल के तत्कालीन कार्यपालक अभियंता व प्रभारी अधीक्षक अभियंता वासुदेव मंडल पर गंभीर आरोप थे। इन्होंने घूस लेते पकड़े गए 2 कर्मियों शत्रुघ्न प्रसाद सिंह और रंजीत सिंह, जो किशनगंज में पदस्थापित थे, उन्हें अपने स्तर से निलंबन मुक्त कर भवन प्रमंडल खगड़िया में पदस्थापित किया था। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के दिल्ली स्थित सरकारी आवास में आग लग गई। यह आवास लुटियंस जोन 21 मदर टेरेसा क्रिसेंट रोड पर स्थित है। घटना सुबह हुई जब घर के कमरे में रखा बेड जलने लगा। दमकल विभाग को शुरुआत में कोठी नंबर 2 में आग लगने की सूचना मिली, लेकिन मौके पर पहुंचने पर पता चला कि आग कोठी नंबर 21 में रविशंकर प्रसाद के आवास में लगी हुई है। आग की लपटें उठते ही तुरंत 3 दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची और कुछ ही समय में आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया। खुशकिस्मती रही कि आग लगने के समय कमरे में कोई मौजूद नहीं था, इसलिए कोई घायल नहीं हुआ। शुरुआती जांच में पता चला आग का कारण केंद्र बेड था। फिलहाल दमकल विभाग और पुलिस आग लगने के कारणों की बारीकी से जांच कर रही है। बिहार में फिलहाल ठंड से राहत मिलने के आसार नहीं है। मौसम विभाग ने राज्य के 15 जिलों के लिए कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार 18 जनवरी को पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना है, जिसके बाद 20 जनवरी से ठंड में और बढ़ोतरी हो सकती है। पश्चिम और उत्तर पश्चिम बिहार के कुछ इलाकों में बारिश की भी संभावना जताई गई है। इस समय राज्य के 18 जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे बना हुआ है। बीते 24 घंटों में भागलपुर के सबौर में सबसे कम 5.9 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया।
पटना समेत पूरे बिहार में सुबह का समय घना कुहासा छाया रहा, जबकि दिन चढ़ने के साथ तेज धूप निकल आई। धूप के कारण लोगों को दिन में ठंड से कुछ राहत जरूर मिली है। ठंड के प्रभाव को देखते हुए पटना के स्कूलों को संचालन को लेकर आदेश जारी किया गया है। जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM ने ठंड में कमी के बाद कक्षा 1 से 12वीं तक की कक्षाओं को सुबह 9 बजे से संचालित करने की अनुमति दी है। बिहार राज्य में गन्ना उत्पादन को अधिक लाभकारी और आधुनिक बनाने की दिशा में सरकार ने अहम कदम उठाया। गन्ने की बेहतर खेती प्रबंधन और प्रसंस्करण से जुड़ी नवीन तकनीकों की जानकारी देने के लिए बिहार के गन्ना अधिकारियों और चीनी मिल कर्मचारियों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य गन्ना उत्पादन, फसल प्रबंधन और प्रसंस्करण से संबंधित आधुनिक तकनीकों से प्रतिभागियों को अवगत कराना था। इस दौरान विशेषज्ञों ने देश में गन्ना उत्पादन की वर्तमान स्थिति और भविष्य की संभावनाओं पर विस्तार से जानकारी दी। अधिकारियों को बताया गया कि किस प्रकार वैज्ञानिक तरीके अपनाकर गन्ने की उपज और गुणवत्ता दोनों में सुधार किया जा सकता है। इस कार्यक्रम में आधुनिक कृषि यंत्रों का लाइव डेमो भी दिखाया गया। इसके अलावा गुड़ उत्पादन इकाई का प्रत्यक्ष प्रदर्शन कराया गया, जिससे गन्ने के वैकल्पिक उपयोग और मूल्यवर्धन की संभावनाओं को समझाया गया। गन्ने की जैविक खेती के लाभों पर भी अधिकारियों को जागरूक किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन के आवास पर आयोजित पोंगल समारोह में शामिल हुए। उन्होंने वहां लोगों को शुभकामनाएं दी और गौ सेवा की। इससे पहले PM ने देश भर के नागरिकों को मकर संक्रांति, बिहू और पोंगल की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित किया और कहा, यह पर्व आप सबके साथ मनाना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पोंगल प्रकृति, परिवार और समाज के बीच संतुलन बनाने का मार्ग दिखाता है। इस समय देश के अलग अलग हिस्सों में लोहड़ी, मकर संक्रांति, बिहू और अन्य पर्वों को लेकर उत्साह है। मैं भारत और दुनिया भर में रहने वाले सभी तमिल भाइयों और बहनों को पोंगल और सभी त्योहारों की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। उन्होंने आगे कहा कि आज पोंगल एक वैश्विक त्यौहार बन चुका है। दुनिया भर में रहने वाले तमिल समुदाय और तमिल संस्कृति से प्रेम करने वाले लोग इसे पूरे उत्साह के साथ मनाते हैं। मैं भी उनमें से एक हूँ।